नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो योगी लोग किस प्रकार कर्म करते हैं और बंधन से मुक्त होते हैं? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 4वां अध्याय है उसमें से 27 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। संधि विच्छेद करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि का संधि विच्छेद होता है सर्वाणि धन इंद्रिय धन कर्माणि। प्राण कर्माणि का संधि विच्छेद कैसे होगा? प्राण धन कर्माणि चापरे च धन अपरे। हिंदी अर्थ देखते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि का हिंदी अर्थ होता है समस्त इंद्रियों के कर्म। प्राण कर्माणि का हिंदी अर्थ होता है प्राण वायु के कर्म। च अपरे का हिंदी अर्थ होता है भी अन्य। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। संधि विच्छेद करते हैं। आत्मसंयम योगाग्नो का संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना, यहाँ पे 4 शब्द है। आत्म धन संयम्य धन योग धन अग्नो। जुह्वति जैसे है वैसे ही आएगा। ज्ञान दीपिते का संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञान धन दीपिते। हिंदी अर्थ करते हैं। आत्म संयम योग अग्नौ का अर्थ होता है आत्म संयम से योग अग्नि में। जुह्वति का अर्थ होता है अर्पित करते हैं। ज्ञान दीपिते का अर्थ होता है ज्ञान के दीपक से। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का 4वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, अर्थात समस्त इंद्रियों के कर्म प्राणवायु के कर्म भी अन्य, अर्थात इंद्रिय के भी कर्म और प्राणवायु के भी कर्म, ये दोनों कर्म आत्म संयम योगाग्नि जुह्यति ज्ञान दीपिते, अर्थात आत्म संयम के योग अग्नि में अर्पित करते हैं ज्ञान के दीपक से। नहीं समझे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि जो हमारे समस्त इंद्रिया के कर्म हैं और प्राणवायु के कर्म है, जो हम सांस लेते हैं उसके कर्म है, आत्म संयम के योग अग्नि में जो हमारी आत्मा का संयम है, आत्म योग है, उस अग्नि में अर्पित करते हैं। किससे? ज्ञान के दीपक से। एक लाइन में देखा जाए तो जो योगी लोग होते हैं वो आत्म ज्ञान के द्वारा ही क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और जो उनके अंदर ज्ञान का दीपक है उसको सारे कर्म अर्पित करते हैं। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? कि योगी लोग कैसे कर्म करते हैं और कर्म बंधन से वो कैसे मुक्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति समस्त इंद्रिया के कर्म प्राणवायु के कर्म और जितने भी हमारे सारे कर्म है आत्म संयम योग अग्नि में, जो हमारे अंदर आत्मा है,
आत्मा से निकलने वाली जो चेतना है उसमें जो स्थिर है, और हमारे जो सारे कर्म हम उस चेतना को, उस आत्मा को, उस दीपक को अर्पित करते हैं, वो कभी भी कर्म बंधन के बंधन में नहीं बनता, वो हमेशा मुक्त रहता है। और जो योगी लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना है। क्या करना है? हमारे सारे इंद्रियां के कर्म, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके सारे कर्म, हमारे जो प्राण वायु के कर्म है, जैसे कि उदान अपान, जो हमारे प्राण वायु है, उनके जो कर्म हैं वो हमारे आत्म संयम योग अग्नि में, हमारी जो आत्मा है उसकी जो चेतना है, उसकी जो योग है और उसमें जो अग्नि है उसमें अर्पित करना है। और जो हमारी आत्मा से निकलने वाला जो चेतना है, जो दीपक के स्वरूप में है, और जो आपका ज्ञान है, उसको ये अर्पित करना है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए मैं अब श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। समस्त इंद्रिया के कर्म, प्राण वायु के कर्म, हमारे आत्मा से निकलने वाली चेतना है उसको अर्पित करना है, और जो हमारा ज्ञान का दीपक है उसको अर्पित करना है। एक लाइन में देखा जाए तो दोस्तों कि हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और हमें क्या करना है, हमारे जो सारे इंद्रिया के कर्म, प्राण वायु के कर्म, जो भी आप कुछ कर्म करोगे, आत्मा को समर्पित करना है। आत्मा को जो ज्ञान है उसके द्वारा कर्म करना है। आप चाहिए आप परमात्मा के लिए समर्पित करो या आप अपनी जो अंदर आत्मा है उसको समर्पित कर दो, बात तो एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दोनों ही बात कर रहे हैं। आप आत्म संयम में भी अपने कर्म अर्पित कर सकते हैं, और जो योग अग्नि है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कर्म अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कर्म फल का बंधन आपको नहीं लगेगा। सर्वाणि कर्म इंद्रियाणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। अब आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। आपको ये ऐसा रहस्य कोई नहीं बताएगा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इस श्लोक पर विचार जरूर करना, और आपके सारे कर्म हैं वो समर्पण भाव से कीजिए। भगवान को समर्पित कीजिए या आपके जो अंदर आत्मा है उसके समर्पित कीजिए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।